29 पढ़े, मेरे साथ सारे अच्छे बच्चे पढ़ेंगे। A factory produces chemical R and in the course of its manufacture a byproduct S is produced which is made sellable after a separate process. For the month of February 2019 cost data are as under। यही है। अब सुनो, मैं बनाता था केमिकल R, मैं क्या बनाता था, यानी कि मैंने प्रोसेस स्टार्ट किया और मेरा मुख्य उद्देश्य था बनाने का कौन सा प्रोडक्ट, आर प्रोडक्ट, यही था। लेकिन इसी के साथ साथ में एक और प्रोडक्ट निकल रहा है मेरा, ठीक, और इसका नाम क्या है, एस। तो ये मेरा मेन प्रोडक्ट है, बोलो, और ये क्या हो गया, बाई प्रोडक्ट। कुछ कहानी समझ में आ रही है, ठीक। अच्छा, कह रहा है कि एस प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस विच इज मेड सेलेबल आफ्टर अ सेपरेट प्रोसेस, यानी कि एस बेचने लायक तब बनता है अगर हम इसमें थोड़ा और प्रोसेस करते हैं। निकला तो यहीं पे, ठीक, और जो जिस पॉइंट पे अलग होता है उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं स्प्लिट ऑफ पॉइंट। क्या बोलते हैं, स्प्लिट ऑफ पॉइंट। स्प्लिट का मतलब अलग होना, तो यहीं पे क्या हो रहे हैं, दोनों अलग हो रहे हैं। तो एस जो यहां से निकला वो तुरंत नहीं बिका, एस को थोड़े और फर्दर प्रोसेसिंग जरूरत पड़ी, थोड़ा और एस को हम प्रोसेस किए और वो बिकने लायक हो गया, ठीक। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। तो हमें देखो दो कॉलम दिया हुआ है, जॉइंट एक्सपेंसेस दिया हुआ है और सेपरेट एक्सपेंसेस दिया हुआ है ना। जॉइंट एक्सपेंसेस जरा बताओ, मटेरियल वेजेस ओवरहेड दिया है ना, तो क्या मैं यहां लिख दूं मटेरियल, हाँ सर। क्या मैं यहां लेबर लिख दूं, क्या मैं यहां ओवरहेड लिख दूं, जल्दी से बताओ मटेरियल कितना लगा है, 1,92,000 का मटेरियल, 1,17,000 का वेजेस और 34,500 का क्या, इतना क्लियर है। अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं तो यही हमारी टोटल कॉस्ट होगी, यस सर, 500 और 7 दोनों, सर आपके पास तो कैलकुलेटर भी है, 1,92,000 प्लस 1,00,000, 3,43,500, इतना आया। फिगर ध्यान दो, फिगर अगर बन गया तो क्वेश्चन बन गया, समझ ले, इतना याद रखना, अगर फिगर बन गया तो क्वेश्चन बन गया, ठीक। आओ, यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। फिर कह रहा है कि भैया इसको सही करने के लिए सेपरेट खर्चा भी लगा है, यानी कि इस पे भी मटेरियल लगा है, इस पे भी लेबर लगा है और इस पे भी ओवरहेड लगा है, इस पे भी मटेरियल, इस पे भी लेबर और इस पे भी। जल्दी से फटाफट अमाउंट बताओ मुझे। हाँ, 73,600 और क्या लगा है, 76,800 और 15,000 ओवरहेड, ये लगा है। उस पे बता दो, एस पे 7,800 का मटेरियल, 26,420 का लेबर, 5,440 का ओवरहेड। यहां तक कोई दिक्कत, अभी तो खाली लोग फिगर बना रहे हैं, ठीक। अच्छा, फिर कह रहा है क्वेश्चन में, द आउटपुट फॉर द मंथ वॉज 1,420 टन ऑफ आर एंड 490 टन ऑफ एस, यानी कि इसको बनाने में लगता है, इसको आउटपुट निकला है 1,420 टन और ये कितना निकला है, 490 टन। यहां तक कोई दिक्कत। फिर कह रहा है कि सेल वैल्यू ऑफ एस इज एवरेज 240 पर टन और इसका हमको नहीं दिया है ना, ठीक है, यानी कि आर का मुझे सेल वैल्यू नहीं दिया, लेकिन हमको इसका सेल वैल्यू दिया है कितना, 240 पर टन। ये सेल वैल्यू हो गया। यहां तक कोई समस्या है, बोलो। अब कह रहा है कि भैया इसकी आपको क्या करो, प्रिपेयर शो द कॉस्ट ऑफ टन फॉर प्रोडक्ट आर, और आप मुझे एज्यूम करो 50% एस्टिमेटेड प्रॉफिट एंड कॉस्ट ऑफ बाय प्रोडक्ट एस एंड शो द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ पर टन ऑफ प्रोडक्ट आर, यही ना। तो सबसे पहले कह रहा है कि इस पे प्रॉफिट मार्जिन कितनी है, 50% ऑन क्या, ऑन कॉस्ट,
यानी कि कॉस्ट पे है 50%, ठीक। और कह रहा है कि तुमको बताना है कॉस्ट पर टन ऑफ प्रोडक्ट आर। भैया ये कितने का मैं बेचूं, यानी कि इसकी बेचूं नहीं, सॉरी, कि क्या किसकी कॉस्ट पर टन आएगी, ये आपको बताना है। इतनी बात समझ में आई। अब हम फिगर देख के क्वेश्चन पढ़े, तुम लोग बताओ क्वेश्चन हम सही पढ़ रहे हैं कि नहीं। फिगर देखो, हिसाब से कह रहा है कि भैया हम बनाते हैं मटेरियल आर और उसके साथ बाय प्रोडक्ट निकलता है एस, ठीक है। जब प्रोडक्ट आर बना रहे थे तो प्रोडक्ट आर के ऊपर सेपरेट एक्सपेंस इतना इतना लगा है, ठीक, और इतना इतना सेपरेट एक्सपेंस लगा है किस पे, एस के ऊपर। और उसके अलावा ये जॉइंट एक्सपेंस दिया हुआ है तीनों का। फिर कह रहा है कि मैंने 1420 टन किसको बनाया, आर को, और 490 टन किसका बनाया, एस का। 490 वाला कितने का बिक रहा है, 240 रुपए का, और हम ये मान रहे हैं कि 50% हम क्या कमाते हैं, कॉस्ट पे प्रॉफिट। बस इतना ही है, कोई दिक्कत। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे निकालनी है इसकी कॉस्ट, ठीक। तो सबसे पहले तो हम इनका खेल खत्म करें। इनके में क्या क्या है, तो सबसे पहले बताओ मुझे कि सेल वैल्यू कितनी दी है, 240, बोलो। तो 490 अगर मैंने बनाया होगा और 240 के हिसाब से बेचा होगा तभी सेल वैल्यू आई होगी, बोलो। तो हमारा 490 का मैंने बनाया है 240 का, 1,17,600। अच्छा, पहले तो तुम्हारे मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, पूछो क्या, कि कर क्यों रहे हैं। पहले तो ये रीजन आना चाहिए कि हम इसके लिए क्या सेल और क्यों कर रहे हैं, प्रॉफिट के लिए। प्रॉफिट तो ये दिया हुआ है, हमें किसकी कॉस्ट निकालनी है, आर की। बताओ, आर की कॉस्ट दी है ना, बोलो। लेकिन मामला ये फंसता है कि आर की तो ये सेपरेट कॉस्ट है ना, लेकिन यहां पे तो जॉइंट कॉस्ट है, इसमें तो मुझे अलग अलग करना होगा। इसमें बताओ क्या मुझे आर की कॉस्ट पता है कितनी है, नहीं। तो हमें आर की कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, इसमें से अलग है। तो हम दो काम कर सकते हैं, या तो हम एस की अलग कर दें तो ऑटोमेटिक आर की हो जाएगी। तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहां से उल्टी नहीं कर रहे हैं, मतलब उल्टी वर्किंग कर रहे हैं, ठीक। उल्टी वर्किंग करते हुए हम कहां पहुंच रहे हैं, यहां पे, ठीक। क्योंकि अगर हम यहां पहुंच गए और यहां पे मुझे अगर एस का पता चल गया तो भैया बाकी बचा हुआ किसका होगा, आर का होगा। हम यहां से नहीं चल सकते क्योंकि हमारे पास कुछ सेल वैल्यू नहीं दी है, लेकिन हम यहां से चल सकते हैं, यहां पहुंच सकते हैं, क्यों, क्योंकि मेरे पास सेल वैल्यू है। तो हम सेल वैल्यू से प्रॉफिट माइनस करके, ये सब कॉस्ट माइनस करके कहां पहुंचना चाहते हैं, यहां पे। अब कुछ कहानी समझ में आई, ठीक। अब सेल वैल्यू दे दिया, इसमें से क्या माइनस करूं, प्रॉफिट। जल्दी से बताओ प्रॉफिट कितना दिया है, 50%। अगर जो बोलेगा उसको बड़ी मार मारेंगे। 50% ऑन कॉस्ट बोलेगा वो अच्छे बच्चे हैं। 50% ऑन कॉस्ट, 50% अगर कॉस्ट पे है, जल्दी से बताओ क्या मुझे कॉस्ट पता है, मुझे तो सेल पता है। तो मुझे सेल वाले को जो प्रॉफिट परसेंटेज को किसमें कन्वर्ट करना होगा, कॉस्ट में, यही ना। वैसे तो मैंने रटवाया था आपको 16, 20, 25, 33, 50, याद होगा। 16, 20, 25, 33, 50। अगर 50 कॉस्ट पे तो 33% किस पे होगा, सेल पे। चाहे तो अगर आप लोग रटे होते अच्छे बच्चों की तरह तो आप लोग बोले होते सर 50% कॉस्ट पे है तो सेल पे कितना होगा, 33.33%। सर लेकिन आपने एक ब्रह्मास्त्र भी दिया था, ये वाला, ये भी भूल गए तो हम क्या ही कर सकते हैं। ये सेल और ये कॉस्ट मान लेते हैं, ठीक। हमने बोला था कि जब सेल से कॉस्ट में जाएंगे तो एक कम कर देंगे और कॉस्ट से जब सेल पे जाएंगे तो एक बढ़ा देंगे। तो जल्दी से बताओ कॉस्ट पे कितना बोला है, यानी कि 1/2। तो जब हम यहां जाएंगे तो कम करेंगे ना, यानी कि क्या हो जाएगा, कुछ याद आया। हमने बोला था कि 1 तो ऊपर का वैसे ही रहेगा और 2 पे प्लस क्या कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे, कितना जाएगा 1/3, ठीक। और जब यहां से यहां जाना होगा तो 3 में से एक क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा 2। यही पढ़े थे हम लोग। यानी कि कॉस्ट पे अगर 1/2 है तो सेल पे कितना होगा, तो क्या हम अब इसका 1/3 निकाल सकते हैं, हाँ सर। यानी कि 1/3 ऑफ 1,17,600, ठीक। 1,17,600 डिवाइड बाई 3, ये आ जाएगा 39,200।
इतनी बात समझ में आई? 1,17,600, ये आ जाएगा 78,400। तुम लोग क्रॉस चेक भी कर सकते हो। अब बताओ ये कॉस्ट है ना, तो इसका 50% ये आना चाहिए, बोलो यही ना। अभी तक तुमको सेल है तो सेल का हमने 1/3 निकाला। क्रॉस चेक करने के लिए अगर ये कॉस्ट है तो इसी का 50% ये होना चाहिए। तो 78,400 का जब मैंने निकाला 50%, तो ये आ गया तुम्हारा 39,200। ठीक, इसका मतलब सही है। ये आ गया, बताओ 78,400। जल्दी से बताओ। अब मैं थोड़ा सा इसमें थोड़ा करेक्शन कर देता हूं ताकि तुम लोगों को और अच्छा रहे। ये निकला है कॉस्ट अब तक, बोलो ये टोटल बाय प्रोडक्ट की क्या निकली है? कॉस्ट यहां तक। इसमें हम क्या जोड़ते हैं? प्रॉफिट। तो क्या आता है? सेल। सेल कितना दिया है? 1,17,600। प्रॉफिट कितना है? 39,200। कॉस्ट कितनी आई? क्या मुझे ये वाला फिगर चाहिए कि ये वाला स्प्लिट ऑफ वाला? बोलो। तो क्या मुझे यहां से यहां पहुंचने के लिए क्या करना चाहिए? इन सब चीजों को भी माइनस करेंगे, बोलो, क्योंकि ये सब चीजें ऐड हुई होंगी तो यहां पहुंचा होगा। अब मुझे ये सब चीज क्या करना होगा? माइनस करना होगा। यानी कि इसमें से माइनस कर देंगे फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट एक साथ जोड़ दे क्या? हम ऐसे लिख देते हैं 7800 प्लस 26,420 प्लस 5,440, 39,600 एकदम गुड। 7800 प्लस 26,420 प्लस 54,40 गुड। ये आ जाएगा। अरे मेरा कुछ गड़बड़ आ रहा है क्या? कितना आ रहा है? हम लगा गड़बड़ निकालें, सॉरी रुको। 54,40 26,420 प्लस 7,800 39,660 आ रहा है मेरा। 39,660 ही आएगा ना? तो 39,660 ही आ गया। इसमें से माइनस कर दे हम, ये बोलो माइनस ही करेंगे ना। तो 78,400 माइनस 39,660 ये आ जाएगा 38,440 ना। गुड। ये आ जाएगा 38,450। बताओ यहां पे कितनी कॉस्ट लग रही है? 38,440। अब जब यहां पे इतनी लगी है और टोटल खर्चा कितना है? 3,43,500। तो इस 3,43,500 में इसका हिस्सा कितना रहा होगा? बस खत्म। कितना आसान है, यही तो करना है। ठीक, बाकी अकाउंट बनता रहेगा। पहले कंसेप्ट समझो। कंसेप्ट क्लियर हुआ? पूरा लड़ाई किसके लिए था कि भैया इसमें इसका हिस्सा कितना? 78,400 को 38,440 से करेंगे माइनस 37 की जगह 7 होगा। कहाँ पे? 740 होगा। हाँ 740 ही बोल रहा है। अरे यार ये 400 है ना, तो 4 में से 6 जाएगा, 14 में से 6 जाएगा तो अच्छा ठीक है, सही है। सॉरी, एक ये इसको हासिल दिया होगा ना, सही है। 38,740 यानी कि इसका हिस्सा कितना होगा? 38,740। पूरी लड़ाई बस यही तक थी। अब हमने निकाल दिया। अब देखो कैसे इसका ट्रीटमेंट करेंगे। हमें पता है कि साहब ये इतना खर्चा लगा, उसमें 38,440 किसका है? 38,740। यानी कि इसको भी हम अलग अलग कर सकते हैं। इसको हम अलग अलग करेंगे तो बताओ S का कितना हिस्सा है? 38,740। तो बाकी बचा हुआ किसका होगा? तो 38,740 माइनस 3,04,500 यह आ जाएगा 3,04,760 यानी कि 3,04,700 ये आ गया। अब ये पूरा का पूरा किसका खर्चा है? आर का। ये आर का है और ये भी किसका है? आर का है। तो क्यों ये भी जोड़ दें हम लोग? ठीक, तो 3,04,000 में हम लोग 73,600 76,800 प्लस 15,000 यह आ जाएगा 1,65,400। ठीक, अब अगर हम इनको जोड़ दें प्लस 3,04,760 4,70,160 ना। हाँ बोलो। ये तीनों को जोड़ने पे ठीक ये आ गया। अब अभी हम सिर्फ फिगर से बना रहे हैं, अभी हम अकाउंट कुछ नहीं बना रहे हैं। अभी बस कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करो तुम लोग कि क्या हो रहा है एक्चुअल में। अकाउंट तो 1 मिनट में बनेगा। ठीक, ये टोटल यहां तक खर्चा आया
अब हमसे कह रहे हैं कि 50%, अच्छा हमको कॉस्ट ही तो निकालना था, तो बताओ यहां तक की टोटल कॉस्ट कितनी है? 4,70,160, और अगर हम उसको डिवाइड कर दे किससे? 1420 से, तो आ जाएगा 331.1। तो इसको 1420 से, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 331.09। खत्म। कोई दिक्कत है यहां तक? अब देखो अकाउंट बनाना कितना आसान है, पहले कंसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक। अब हम इसकी अकाउंट बनाना सीख लें। अकाउंट देखो और आसान है, अकाउंट में तो कुछ नहीं करना है। अरे बस ये मिटा, अरे बाप तुम लोग तो गजब डरा दे रहे हो हमके, क्या हो गया? देखो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे कौन सा अकाउंट? आर प्रोडक्ट का। तो आर प्रोडक्ट, और इसी के साथ साथ हम लोग ये काम करते हैं ना, एस भी बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एस भी बन सकता है। छोटा लग रहा है, छोटा हो जाएगा, चलो अच्छा, चलो अच्छा पहले आर ही बनाते हैं, फिर देखते जाएगा कितना बच रहा है। सबसे पहले यहां पे लिख देंगे मटेरियल टू लेबर टू ओवरहेड, ये है। अच्छा, और इसी के साथ एस का भी बनाओ, बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। अब हमने पूरी वर्किंग तो कर ली, तुम लोग को भी एग्जाम में वैसे ही वर्किंग करनी होगी, ठीक। तो सबसे पहले यहां पे लिखेंगे, यहां पे इसको इकट्ठे जॉइंट एक्सपेंसेस, क्या बोलेंगे? तो जॉइंट एक्सपेंसेस टोटल कितना है? 3,43,500, बोलो। तो यहां पे कितना लिख देंगे? 3,43,500। ये तो हम लोग को पता है ना कि कितना है, 3,04,760, ये तो वर्किंग के इसलिए पता है, लेकिन हम लोग पहले कितना लिख देंगे? पूरा 3,43,500। अब हमने वर्किंग करके मुझे पता चल गया कि साहब इसका इसमें हिस्सा कितना है? 38,740। तो हम यहां पे नाम देंगे उसको बाई प्रोडक्ट एस। हाँ ठीक, बाय प्रोडक्ट। देखो कितना है? 38,740, ये हो गया, ठीक। और इसके बाद तुम सीधे जो इस पे और खर्चे हुए कौन कौन से हुए? टू मटेरियल, टू लेबर और टू ओवरहेड, जो खर्चे हुए हैं ये पूरा 73,600, 76,800, यानी कि 73,600, 76,800 और 15,000, ठीक। इनको पूरा ऐड कर लो, कितना आएगा जरा बताओ तो, हम लोग निकाले शायद ना, ठीक। तो 4,70,160 ही आया? नहीं, ये नहीं आएगा, नहीं, तीन वही 4,70,160 प्लस 38,740 प्लस 38,740, ये आ जाएगा 5,08,900, ठीक है। तो यहां भी कितना आएगा? 5,08,900, उसमें से कितना माइनस कर दें? 38,740, 38,000। तो बाई फिनिश स्टॉक कितना आ जाएगा? बाई फिनिश्ड स्टॉक कितने का आ जाएगा? 4,70,160, ठीक। और इसको डिवाइड करके हम लोग कॉस्ट पर यूनिट भी निकाले शायद, 331.9, तो 331.09 हो गया, ठीक। इसी तरीके से इसमें भी होगा। तो बताओ बाई प्रोडक्ट तो आर लिखे है ना, तो जब बाई प्रोडक्ट को छुपाएंगे तो क्या लिखेंगे? 2R, बोलो। तो 2R प्रोडक्ट, और आर प्रोडक्ट में कितना चला जाएगा? 38,740। फिर इस पे भी लगा है मटेरियल, लेबर और ओवरहेड, कितना लगा है? 4,70,160 लेंगे ना। हाँ तो लिए तो नहीं, अरे इसकी एंट्री करोगी ना, कैसे तुम बात करती हो बताओ? 38,740, मटेरियल कितने का है? 7,800, और ये कितना है?
26,420 और ये 54,40। सर हाँ बोलो। सर वो 38,740 वो तो एस का आया है ना, तो फिर आर क्यों लिखेंगे सर? क्योंकि आर के अकाउंट में है। तुम ऐसा कैसे क्वेश्चन पूछे? ये आर का अकाउंट है तो आर में किसका नाम रहेगा? एस का। अच्छा। और एस का जब बनाओगे तो किसका रहेगा? आर का। तुम अपने बुक में अपना नाम थोड़ा ना लिखोगे, जब अपनी बुक्स ऑफ अकाउंटिंग करोगी तो ठीक दूसरे का नाम लिखोगी ना। ये हो गया, इसको बैठ कर लो। तो 38,740 प्लस 7,800 प्लस 26,420 प्लस 5,400, ये 78,400 आया। तो तुम अभी इसको लिख सकते हो बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या लिख सकती हो? बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 78,400। ये हो गया। फिर यही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तुम यहां भी दिखा सकती हो, और नीचे टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 78,400 कितने का सेल कर रहे हैं जी इसको? सेल की 240। ये 1,17,600। ये कैसे आया था? 490 इंटू 240। ठीक, तो बाकी हो जाएगा तुम्हारा कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 38,000 कितना था? 39,200। ठीक, खत्म। जितना समस्या पूछो। कोई समस्या? ठीक है, पूछ लो। (31) कह रहा है कि अ फैक्ट्री प्रोड्यूसिंग आर्टिकल X ऑल्सो यील्ड्स Y एंड Z एज बाय प्रोडक्ट, यानी कि X बनाते हैं और Y और Z तो गलती से निकल जाते हैं। ठीक, तो ये हमारे क्या हो गए? बाय प्रोडक्ट। ठीक है। द जॉइंट कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज, मटेरियल दिया हुआ है 10,000, लेबर दिया हुआ है 2,000 और 8,000 क्या दिया है? फैक्ट्री ओवरहेड। ये जॉइंट कॉस्ट हो गया क्योंकि तीनों का मिला करके है। अब कह रहा है कि सब्सिक्वेंट सेपरेट कॉस्ट भी दिया हुआ है। मटेरियल का दिया हुआ है 1,500, 1,300 और 1,000, लेबर का दिया हुआ है 200, 150 और 100, और फैक्ट्री का दिया हुआ है 800, 550 और 400, यानी कि 2,500, 2,000 और 1,500। ये इतना हो गया। सेल वैल्यू दिया हुआ है 20,000, 15,000 और 10,000, और एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑन सेल्स वैल्यू कितना दिया है? 30%, 25% और 20%। Assuming that selling and distribution expenses are in proportion to sales value, how would you propose to apportion the joint cost of manufacture and prepare the necessary accounts of X, Y and Z? इतनी कहानी समझ में आई? ठीक, इसमें आप एक चीज ध्यान दे रहे होंगे कि आपको एक सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन कर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन करके एक खर्चा दिया हुआ है और कह रहा है कि आप इसको सेल्स वैल्यू पे क्या करेंगे? बांटेंगे। लेकिन हम अपने दिमाग से उसको सोचेंगे। ठीक, दिमाग से सोचने का मतलब कि हम ये मान लेते हैं कि ये क्वेश्चन में दिया ही नहीं है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस दिया ही नहीं है। ठीक, क्या अगर ये मिसिंग होता तब क्या करते? तो पहले आओ जरा मेरे क्वेश्चन की बात समझो, मैं कहना क्या चाहता हूं। सबसे पहले बताओ कि ये जॉइंट एक्सपेंसेस दिया है, बोलो, और यहां से ये स्प्लिट ऑफ पॉइंट है। ठीक, यहां से 3 प्रोडक्ट अलग होते हैं। ठीक, जिसमें 2 हमारे क्या है? बाय प्रोडक्ट है, और एक क्या है? मेन प्रोडक्ट। तो मेन प्रोडक्ट हमारा क्या है? X, और Y और Z तो ऐसे ही गलती से निकल गए। ठीक, इतना बात समझ में आया? अब जरा मुझे बताओ इसमें जॉइंट एक्सपेंस कितना कितना बोला है? 10,000, 2,000 और 8,000। मटेरियल लगा है, लेबर लगा है और ओवरहेड। ठीक, और इन सबको मिलाकर के मेरा कितना लगा है? 20,000। 20,000 जॉइंट कॉस्ट हो गया। फिर कह रहा है कि इनके में भी खर्चा हुआ है, मटेरियल का हुआ है, लेबर का हुआ है और ओवरहेड का हुआ है। कितना कितना हुआ जरा बता दो तो? 1,500, 15,000, 100, 200 और 800। इसमें भी बता दो। 1,300, 1,300 और 150 और ये लगा है। इनके भी बता दो।
1000, 100, 400, यही लगा है? बोलो। अच्छा, तीनों का सेल वैल्यू भी दिया है क्या? तो ये हमारी हो जाएगी कॉस्ट। बोलो, ये तीनों हमारी क्या हो जाएगी? कॉस्ट। और इसके बाद इसमें क्या जोड़ेंगे? प्रॉफिट। प्रॉफिट, तो ये हमारी क्या रहेगी? सेल वैल्यू। शायद तीनों की सेल वैल्यू हमको दे दी है ना? जरा बताओ सेल वैल्यू क्या क्या दिया है? इसका दे दिया है 20,000, इसका दे दिया है 15,000 और इसका दे दिया है। प्रॉफिट का परसेंटेज किस पे बोला है? ऑन सेल। कितना कितना? ये 30%, 25% और 20%। सेल का तो सेल तुमको पता ही कितना अच्छा आदमी है ये, ठीक? तो 20,000 का 30%, 6,000, 15,000 का 25%, नहीं थोड़ा गड़बड़ है, 3,750, ठीक? यही आएगा ना? चलो ठीक, 3,750 और 10,000 का 20% कितना रहेगा? 2,000, यही आएगा। क्या मैं इसको माइनस करके कॉस्ट निकाल दूं तीनों का? बोलो। इसकी कॉस्ट कितनी आ जाएगी सर? इसकी कॉस्ट आ जाएगी आपकी, अच्छा पहले इसकी निकाल दो, 14,000। इसकी बताओ कितना है? 11,250 और इसकी 8,000, ठीक है? अब क्या हम सबको माइनस करके यहां पहुंच सकते हैं? बोलो। यस सर, पहुंच ही जाइए आप। तो एक काम करते हैं, हम यहां पे लिख रहे स्प्लिट ऑफ पॉइंट। स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे x की जरा वैल्यू बताओ कितनी आएगी? तो 14,000 है और 14,000 में से इन तीनों का प्लस, यानी कि 8 और 2 1,000 और 2,500, यानी कि 2,500 माइनस कर दें। बोलो। इसी तरीके से y का भी बता दो। 11,250 है माइनस 2,000 और इसी तरीके से z का भी है 8,000 माइनस। यहां तक कोई समस्या है? बोलो। शायद पिछले वाले क्वेश्चन में एकदम डिट्टो कॉपी पेस्ट यही किए थे, कुछ भी चेंज नहीं है। लेकिन अब मेरी बात जरा ध्यान सुनो, जरा इसको माइनस करके बताओ कितना आ रहा है? 11,500, वेरी गुड। इसको 9,250, ये हाँ 6,500, यही ना? यही होगी टोटल कॉस्ट। यहां तक तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक? इसको जरा ऐड करो तो कितना आ रहा है टोटल? हाँ टोटल जरा ऐड करो तो 11,500 प्लस 9,250 प्लस 6,500, 27,250। ओ माई गॉड, ये क्या हो गया? तुम लोग को पता नहीं ये ध्यान दिए कि नहीं, लेकिन मैंने ध्यान दे दिया। ये बताओ, यहां से उल्टा जाने पे यहां की कॉस्ट कितनी आ रही है? यहां पे कितना आ रहा है भाई? मेरे हिसाब से कितना आ रहा है? 27,250 अगर हम उल्टा वर्किंग कर रहे हैं तो। लेकिन ये कितना है? ये कैसे हो गया? बोलो। खर्चा कहां हुआ? तो खर्चा कहां हो रहा है हमसे? हम तो सब कर दिए भाई। मेरे हिसाब से जॉइंट कॉस्ट कितना होना चाहिए था? 27,250 मेरे हिसाब से होना चाहिए था, लेकिन है कितना? आखिर ये 7,250 है क्या? कुछ कहानी समझ में आ रही कि नहीं? इसका मतलब कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ जा रहा है। बोलो। ठीक भाई, हमको तो 20,000 दिया है, ठीक, लेकिन ये क्या कह रहा है कि भैया कितना है? 27,250, यानी कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्या है? डिफरेंस है। और उसी डिफरेंस का उसने नाम दिया है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो कसम खाओ, क्या खाओ? कसम, कि हर क्वेश्चन में कसम कसम ऐसे कसम। अच्छा कैसे कसम खाता है? इसे ना मान लो उसका गटाई है, पकड़ लो, ठीक, कसम खा के कह रहे हैं। अच्छा ऐसे वाला कसम नहीं खाओगी तो ऐसे करके खा दो, ठीक, कसम खा लो। कसम क्या खाओगे? कि सर
जब कभी भी क्वेश्चन में ऐसा कुछ होगा तो हर क्वेश्चन में जब हम उल्टी कर रहे होंगे यानी कि उल्टी वर्किंग कर रहे होंगे, ठीक, तो उल्टी वर्किंग करने पे जब हम पहुंचे होंगे तो इसको हम किससे कंपेयर करेंगे? जॉइंट कॉस्ट से। दोनों मैच कर रहे हैं कि नहीं? खुशी देकर के खाली 27,250 को मत बांटने लगना, ठीक, कह रहे 27,250 आ गया, काम खत्म। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग उत्साहित होकर के नहीं देखे थे, हो सकता है उसमें भी डिफरेंस आता, आ रही कि नहीं बात समझ में? लेकिन इसमें कह रहा है कि भैया 27, लेकिन उसमें 3,43,500 था और मेरा नीचे वाला 38,440 आ रहा था, तो इसलिए समस्या नहीं हुई, ठीक। लेकिन इसमें समस्या है कि नीचे वाला कितना आ रहा है? 27,250, ऊपर वाला है ही कितना? 20,000। इसका मतलब कि इसमें 7,250 से कुछ ऐसा खर्चा है जिसके बारे में हमको इंफॉर्मेशन नहीं है। तो वही 7,250 हमारा क्या है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है, जो किस रेशियो में बांटने को बोला है? सेल्स रेशियो में। यही सेल्स रेशियो है, इसी में बांट देंगे, हमारा काम खत्म। तो यानी कि जो साइज, जो हमारा ये है डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना है सर? 27,250 है ना कि 750 है? 7,250 माइनस कर देंगे 20,000, तो ये जो 7,250 आया है ये डिस्ट्रीब्यूट होगा सेलिंग रेशियो में यानी कि सेल्स रेशियो में। तो 20, 15, 10 यानी कि 20,000, 15,000 और 10,000। इसको तो हम लोग निकाल लेंगे रेशियो। 10 का नहीं, 5 का पाड़ा पड़ो, 5 चौको 20, 5 या 15, 5 दूनी 10, 4 3 7 दोनों किसको बांटेंगे? 7,250। कोई कहानी में दिक्कत? बोलो पक्का? नोट लिखवाएगी छोड़ दें, कसम याद रहेगा, ठीक है। नोट अगर लिखना तो लिखो, नहीं भी लिखना तो ऐसे बस याद रखना कि जब कभी भी क्वेश्चन बोलेगा तो पहले जब हम कभी भी रिवर्स वर्किंग कर रहे होंगे तो हम लोग चेक कर लेंगे कि मेरा जॉइंट एक्सपेंसेस जो है वो उससे कम है या मतलब टैली कर रहा है, या कम भी नहीं टैली करेगा। क्यों टैली करेगा? क्योंकि हमको सेल वैल्यू तो दे ही दिया ना तीनों का, तो ये 100% दोनों बराबर होने चाहिए। अगर नहीं है इसका मतलब कोई डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब कोई और भी कॉस्ट है जो कि हमको पता नहीं है, तो उसको हमने क्या नाम दिया? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। कोई दिक्कत? और बोला है सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन किस रेशियो में जाएगा? सेल्स रेशियो में, तो सेल्स रेशियो में बांट देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत? अब आप इसका अकाउंट बना ले, इसको पहले इतना नोट कर लो। अच्छा, अगर इतना नोट करना है तो फिर अकाउंट बनाने में करता है, समझ नहीं लग गया। चलो देखो, सुनो ध्यान से। तो हम लोगों ने सबकी वर्किंग इतना इतना निकाला ना, बोलो, यानी कि हमारा जो एक्सपेंस है तो वो हमारा है भाई शेयर इन जॉइंट कॉस्ट, शेयर इन जॉइंट कॉस्ट। तो जॉइंट कॉस्ट में शेयर कितना है हमारा? टोटल हमारे पास से कॉलम भी खींच दो, 3 का 4 खींच दो, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास है x है, y है और z। x का कितना है? 11,500 है। y का कितना है? 9,250 और z का कितना है? 6500। ये है टोटल कितना है? 27,250। इसमें से माइनस कर देंगे हम जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा है, और वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद होता है, इसीलिए हम उसको इसमें से हटा देंगे, ठीक। तो हमारे पास सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा कितना है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का, तो ये अब इसको बांटना पड़ेगा हमको। तो 7,250 और हमको शायद रेशियो पता है। रेशियो क्या था हमारा? 4:3:2 यानी कि 4:3:2। 7250 बटे में 9, 80,805.55 इंटू 4 है ना, इंटू 4 32/22 आ रहा है जी। सही है सर, 32/22 ही आएगा। तो 32/22 पॉइंट में आ जाता है, थोड़ा डर लगने लगता है, ठीक। ये इसका आधा करते तो 2 का निकल जाएगा, तो 16/11, ठीक। और 16/11 फिर बटे में 2 करके इंटू 3 कर दें तो 24/17 मान लो, ठीक है। ये आ गया। ये तो माइनस जाएगा क्योंकि ये हमारा खर्चा है नहीं, जॉइंट कॉस्ट का हिस्सा है नहीं,
तो ये अब हमारा आएगा कितना 20,000। अब ये 20,000 आया, अब ये 20,000 को डिनोट करता है, ठीक। इस 20,000 में कितना कितना हिस्सा इसका है, तो हम लोग 11,500 माइनस 32 22 8,278 किसका होगा, एक्स का। 6,833 किसका होगा, वाई का। और 889 होगा जेड का। ये आ गया मेन प्रोडक्ट। तो जब बाई प्रोडक्ट का अकाउंट बना रहे होंगे तो ये हो जाएगा मेन प्रोडक्ट का शेयर, ठीक। और जब मेन प्रोडक्ट का अकाउंट बना रहे होंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बाई प्रोडक्ट का शेयर, ठीक। तो अगर तुम लोग का ये काम हो चुका हो तो हम इसको रफ कर दे, ठीक, क्योंकि अब तुमको अकाउंट बनाना है, ठीक। तो एक काम करते, इधर हमारा आर का तो अकाउंट बन जाएगा, तो एक काम करते हम एक्स का बना देते हैं। एक्स का अकाउंट ध्यान दो, एक्स का अकाउंट ठीक। देखो सबसे पहले हमारे पास क्या है, जॉइंट एक्सपेंसेस। तो टू जॉइंट एक्सपेंसेस, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जॉइंट एक्सपेंसेस टोटल कितना है 20,000। तो क्या हम यहां पे 20,000 लिख दें। फिर एक्स पे कितना लगा है, मटेरियल ये वाला, अरे यही क्वेश्चन है ना। अच्छा ठीक है, हमको क्यों लग रहा है पुराने वाला ही है। 1500 200 800 ना। तो 2 लेबर और 2 ओवरहेड, ठीक। अब जब यहां पे लिखते हैं तो लिखते हैं ना बाई प्रोडक्ट, और बाई प्रोडक्ट में दो है हमारे पास, एक है वाई और एक है वाई का हिस्सा कितना है, और जेड का हिस्सा कितना है। कितने तुम लोग तेज बच्चे हो, ठीक। तो 6833 प्लस 4889 11,722 बोलो। तो ये माइनस हो जाएगा, टोटल कितना जरा बताओ तो। ये 20 और 22,500 ना, तो ये हो जाएगा 22,500, ठीक। रुको, ये अभी हमारा लिखेंगे बाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं। अब देखो इसमें हम लोग यहीं पे ना जो सेलिंग ओवरहेड हमारा था उसको भी लिख दें, टू सेलिंग ओवरहेड। सेलिंग ओवरहेड कितना था 3,222, इसको भी इसी में जोड़ दो, 22,500 प्लस 3,000 25,722। तो यहां हो जाएगा 25,722, ठीक। ये हमारा हो जाएगा बाई फिनिश स्टॉक, कितने का 25,720। इसको डिवाइड कर सकते हो कॉस्ट से, कितना, इसमें कोई क्लोजिंग ओपनिंग तो है नहीं, तो कितना मैंने यूनिट बनाया था, यूनिट दिया था इसका कहीं, यूनिट नहीं दिया है, तो ठीक है तुम छोड़। 25,722 क्यों लिखे हैं 25,722? अरे ये 22,500 ये था, सर उसको लेस नहीं करेंगे क्या? ये लेस नहीं होगा। 722 को लेस करेंगे ना। अरे हाँ सॉरी, ये 25,722 यहाँ होगा, सॉरी 25,722 यहाँ होगा, ठीक। इसमें से माइनस करेंगे 25,722 माइनस 11,722 14,000, ठीक। हाँ ये 14,000 इससे क्या करेगा, मैच करेगा, ठीक। अब तुम यहाँ पे लिख सकते हो टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, या कह सकते हो टू फिनिश स्टॉक भी लिख सकते हो। बता रहे हैं जी 14,000, फिर यहाँ पे बाई सेल कितने का किए हैं 20,000 का, तो टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, अब हम लोग बना लेते हैं दोनों अकाउंट, वो भी ये क्लियर हो गया ना। खत्म आपका जॉइंट एंड बाई प्रोडक्ट, बधाई हो। प्रोसेस भी हमारा लग रहा है आज समाप्त हो गया। चलो वाई अकाउंट, वाई अकाउंट जल्दी बनाओ। सबसे पहले क्या लिखेंगे, टू जॉइंट एक्सपेंसेस। जॉइंट एक्सपेंसेस किसका, आर का, एक्स का। एक्स कितने का था, आया था 6833,
ठीक। फिर मटेरियल लेबर ओवरहेड, जेड का भी तो मटेरियल लेबर और ओवरहेड। अरे देवी, एक्स में बनाया तो वाई और जेड दोनों का लिए, तो वाई का बनाएंगे तो जेड का भी लिए। एक्स मेन प्रोडक्ट है और वाई और जेड क्या है, बाई प्रोडक्ट है। तो मेन प्रोडक्ट में हम सारा खर्चा लिख दिए 20,000 का, ठीक। और इसके बाद जो वाई और जेड का बाई प्रोडक्ट का तो जो कंसीडरेबल वैल्यू था उसको माइनस कर दिए। लेकिन वाई में तो हम ले ही किसका रहे हैं, सिर्फ वाई का हिस्सा। इसमें हम क्या ले रहे थे, टोटल 20,000 ले रहे थे, इसलिए हम वाई और जेड का क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं। इसमें हमने क्या किया, सिर्फ एक्स का हिस्सा ही लिए, सॉरी एक्स मतलब एक्स में कितना हिस्सा है वाई का वही लिए बस, ठीक। तो मटेरियल लेबर कितना कितने का था जी, मिटा तो दिया हम। 1300, 150, 550, ये हो गया। इसको टोटल करो। वो भी है ना सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अरे हाँ जी, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 470 417, ठीक। बाई बताओ, बाई सेल सीधे लिख दे, नहीं से वो तो लिख, बाई सेल भी कर सकते, नहीं तो बाई फिनिश स्टॉक या बाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कर सकते हैं आप, बाई फिनिश स्टॉक भी कर सकते हैं, या बाई बात नहीं बाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे इसको जरा जोड़ो, 6833 प्लस 1300 प्लस 150 प्लस 550 प्लस 2417, 11,250, ठीक। यहाँ भी कितना हो जाएगा, 11,250, और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा। फिर इसको हम लोग यहाँ लिख देंगे टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, या ये टू फिनिश स्टॉक भी लिख सकते हो। तो फिनिश स्टॉक कितने का आया है, 11,250। कितने का सेल कर रहे हैं, 15,000 का बेच रहे थे। तो जो बच गया वो कॉस्टिंग प्रॉफिट लॉस 3,000। अब हम जेड का नहीं बनाएंगे, बस जेड का होमवर्क। हाँ बोलो। अरे चलो देखो, द फॉलोइंग डिटेल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स ऑफ एन ऑयल मिल, ठीक। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2010, परचेज ऑफ 5400 टन ऑफ कोकोनट फॉर 2,20,000। इतना मैंने यूनिट क्या किया, इंट्रोड्यूस किया है, ठीक। 5400 यूनिट इंट्रोड्यूस किया है 2,20,000 का। फिर कॉस्ट ऑफ लेबर बोला है तीनों का, इलेक्ट्रिक पावर तीनों का, सन्ड्री मटेरियल्स तीनों का, रिपेयर्स टू मशीनरी तीनों का, रिस्टीम दिया है तीनों का, फैक्ट्री एक्सपेंसेस दिया है तीनों का। कॉस्ट ऑफ कास्क बोला था ना 8,250, ठीक। कास्क मतलब हम लोग उस दिन देखे थे, एक भुरभुरा हुआ यानी कि पिसा हुआ, तो नारियल का बुरादा जिसको बोल सकते हो। ये कोकोनट है, तो भाई कोकोनट का हमको ऑयल निकालना है। अब ऑयल निकालने के लिए क्या हुआ, जो उसका भुरभुरा वाला यानी कि जो उसको उसका वो कह सकते हो, क्या कहते हैं उसको, बुरादा जिसको बोलते हैं, नारियल का बुरादा, उसको बात बोला कि इतने का वो पड़ा, ठीक। अच्छा, फिर कह रहा है कि 3200 टन ऑफ क्रूड ऑयल वाज प्रोड्यूस, 2600 टन ऑफ ऑयल। अच्छा, यानी कि पहले वाले से 3200 निकला, दूसरे वाले से 2600 निकला और तीसरे वाले से 2500 निकला, ठीक। कोकोनट सैक्स सोल्ड, सैक्स का मतलब लोग क्या बोले थे उस दिन, बोरा, जिसमें नारियल का बोरा। तो उसमें क्या होता है कि जो हमने नारियल का तेल निकाला, जो ऊपर का कवच होगा उसका, ठीक, उसको हमने बोरे में भर कर क्या कर दिया, सेल कर दिया। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो पहले ही प्रोसेस से निकला होगा, क्रशिंग से। 3 प्रोसेस बोला है, क्रशिंग बोला है, रिफाइनिंग बोला है और फिनिशिंग बोला है। तो क्रशिंग का मतलब नारियल को तोड़ना, उसी समय हम तोड़े होंगे, क्रश किए होंगे, तो उसी समय जो उसका ऊपर का खाल होगा या जो भी कह सकते हो, उसका जो ऊपर का होता है शेल, वो पूरा हमने क्या कर दिया, बोरे के हिसाब से बेच दिया। तो वो है तुम्हारा क्या, कोकोनट। जो सैक्स की बात कर रहा है वो क्या है, बोरा हो गया, ठीक। जितना हमारा बोरा किसका था, नारियल का, ठीक। अच्छा, अब उसके बाद से कह रहा है आपको 1925 टन ऑफ कोकोनट रेसिड्यू सोल्ड। उसमें बोल रहा है कि 1925 टन हमारा क्या था, रेसिड्यू, यानी कि जो बच गया था उसको क्या कर दिए, बेच दिए। और 12,100 का, यानी कि जो 1925 टन हमने बेचा है ना, वो कितने का बेचा है, 12,100 का। लॉस इन वेट इन क्रशिंग बोला है 275 टन, यानी कि नॉर्मल लॉस कितना होता है, 275 टन का। और 500 टन ऑफ बाई प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम रिफाइनिंग प्रोसेस।
और 500 टन हमारा निकला है बाई प्रोडक्ट कहां से, रिफाइनिंग यानी कि प्रोसेस बी से, यानी कि पहले प्रोसेस में कोई बाई प्रोडक्ट नहीं निकला है, दूसरे वाले प्रोसेस में कितना निकला है, इतने का, ठीक, बाई प्रोडक्ट। और फिर बोला यू आर रिक्वायर्ड टू शो द अकाउंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ मैन्युफैक्चर, और ये और ये और वो, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं फटाक से, पहले पहला प्रोसेस देख लेते हैं, उसके बाद से फिर देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है क्रशिंग, एक काम करते दोनों एक साथ, क्रशिंग भी यही बना देते हो, यहाँ पर रिफाइनिंग बना देते हैं, यस सर। ठीक है। ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास यूनिट इंट्रोड्यूस है, तो यूनिट इंट्रोड्यूस उसने किया है 5,400 और कितने का है, 2,20,000 का है, ठीक है। इसके बाद जितना खर्चा दिया लाइन से बताते चलो, लेबर कितने का है 2,750, फिर इलेक्ट्रिक पावर है 660, तो इलेक्ट्रिक पावर है तुम्हारे पास 660, सन्ड्री मटेरियल से 110, मटेरियल दिया हुआ है 110, फिर हाँ रिपेयर दिया हुआ है कितने का 308, और स्टीम कितने का है 660, और फैक्ट्री एक्सपेंसेस, 1452, तो फैक्ट्री एक्सपेंसेस है तुम्हारा 1400, बस। इधर की बात करें तो इधर हमारे पास नॉर्मल लॉस कितने हुआ है 275, यस सर, बोलो 440 रुपए का, और हमने कुछ सेल किया स्क्रैप, बाई प्रोडक्ट किए सर, बाई प्रोडक्ट या सेल ऑफ स्क्रैप होगा, क्योंकि वो तो हम लोग 1925 रेसिडुअल था ना, 1925 12,100 का, बस। इसके बाद से मेरे पास हो गया फिर बाई प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस था, रिफाइनिंग। अब इसको जोड़ लो, बताओ कितना कितना आएगा। अच्छा हम जोड़ दे रहे तब, 220, 2750, 660, 308, 418, 660, 1452, 2,25,940, 2,25,940, तो यहाँ भी यही होगा 2,25,940। यूनिट कितना है 5400, तो यहाँ पे भी 5400, तो 2,25,940 में से माइनस कर देंगे 440, 440 माइनस 12,100, 2,13,400, तो 2,13,400, और ये 3200 आएगा, तो इसको डिवाइड कर दो, तो 2,13,400 3200, 66.69, 66.6875 है, तो 9 कर दे, ठीक। क्या दिक्कत है इसमें बताओ, बी वाला बता दे रहे हैं, बी में थोड़ा सा एक चीज है, ठीक है, बी में बस थोड़ा सा एक चीज है,
चलो बताओ, सबसे पहले हमारे पास है 2 प्रोसेस क्रशिंग वाला, क्रशिंग से आया 3200, 2,13,400। फिर लाइन से बताना शुरू करो। मटेरियल 1,100। चलिए, लेबर हाँ लेबर लेबर कितना है? 1,1100। फिर पावर इलेक्ट्रिक पावर 396 396। फिर स्टडी मटेरियल 2000 स्टडी मटेरियल की तो इतना सीए तुम कर रही हो कि तुमको सन्डी मटेरियल में भी। वो बोली अच्छा तुम बोल रही हो, ये अच्छा वही तुम कहे। पागल हो क्या? सन्डी मटेरियल कितना है? 2200। फिर और बात नहीं, और रिपेयर टू मशीन कितना? 360 और स्टीम है 495 स्टीम कितना? 495 495। और फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस कितना है? 726। और यहाँ पे हम लोग कॉस्ट ऑफ कास्ट भी ले लेंगे, क्योंकि कास्ट का मतलब वही ना बोले पिसा हुआ भुरभुरा ना, तो वो रिफाइनिंग से ही निकला होगा हमको लगता है, या फिनिश से भी निकल सकता है। देखो ये थोड़ा उलझन की बात है। तो आंसर कई हिसाब से करेंगे ना, इसमें क्या किया है? रिफाइनिंग कॉस्ट ऑफ कास्ट का मतलब होता है भुरभुरा, वो बाई प्रोडक्ट ही होगा हमको लगता है। ठीक है, फिनिशिंग क्या निकला होगा सर? फिनिश में निकला होगा। चलो अच्छा ठीक है, इसको जरा ऐड करो तो कितना आ रहा है? अच्छा यहाँ पे नॉर्मल लॉस तो कुछ हुआ नहीं है। आउटपुट कितना हुआ है दूसरे वाले प्रोसेस में? बाय प्रोडक्ट है इसमें छोटा पी अच्छा बाई प्रोडक्ट भी है। कितना बाई प्रोडक्ट है? 500 टन है। बाई प्रोडक्ट कितना? 500 टन। हाँ। कितने का बिका है? 7,425 7,725। 7,425। यस सर दिया है। ठीक। और 3200 में से 500 माइनस होगा तो 2700। हाँ। जरा बताओ दूसरे वाले में 2700 दिया है, नहीं सर 2600 दिया है। 2600 दिया है। इसका मतलब 100 रुपए का नॉर्मल लॉस होगा। सर हाँ मैं बोल रहा है ना कि सेल्स फॉर रिपेयरिंग द कास्ट एंड रिपेयरिंग द ऑयल आर एडेड। दूसरे वाले से आउटपुट कितना निकला है? 2600 2600। और इसमें कह रहा है कितना निकलेगा? अच्छा 2600। और हमारा कितना आ रहा है? हमारा 3200 आ रहा है। 2700 हाँ यार, तो इसका मतलब हमारा 2700 आ रहा है, लेकिन इसमें कह रहा है 2600 ना। इसका मतलब कि 100 का एबनॉर्मल लॉस हुआ है, तो एबनॉर्मल का हमको निकालना पड़ेगा फिर। ओ माय गॉड। चलो तो फटाक से निकालो, अर्चना काम पे लग जाओ, यस सर। क्योंकि तुम्हें को ट्रेन टोटल आया सर 2,17,280 पक्का। कितना है? सर रुक जाइए 1 मिनट सर 2,18,280 आया 2,18,680। नहीं 280 कहाँ का 2600 दिए हम एक बार जोड़ देते हैं। अच्छा सही है 2 13 400 प्लस 1100 13,400 नहीं लिखे थे प्लस 396 2,18,680 प्लस 2200 प्लस 363 प्लस 495 प्लस 726 18,000 680 ना। हाँ तो 2,18,680। तो इधर भी यही होगा, माइनस 7,425 करो उसमें से माइनस कर देंगे 7,425। 2,11,255। 2,11,255। यस सर। और उसको डिवाइड करो कितने से? 5 1 6 32 और 5 2700 से। 500 माइनस करें तो 2700 से। क्या सर 5400 को 78.24 इंटू 100 7824 78.2425 बताइए। 78.24। ठीक, इसको डिवाइड करो 100 से, मल्टीप्लाई करो। 2 कितना आया दूसरे में आंसर? 203,430 आया क्या? 2,03,431। नहीं सर कितना आ रहा है 2,11,555
एक काम करो, सुनो, क्लियर हो गया। वो कॉस्ट ऑफ कास्ट यही होगा, हमको भी यही लगता है कि वो इसी में कॉस्ट ऑफ कास्ट। वो बोले ना बुरा जो होता है ना, उसकी रिफाइनिंग के बाद रिफाइनिंग के बाद से ही वो बचा होगा। ठीक, तो ये कॉस्ट ऑफ कास्ट यहीं पे लगाया गया होगा। कितना है उसमें कॉस्ट ऑफ कास्ट? 8,250। 8,250 है ना? 8,250 तो 2,18,680 प्लस 8,250, 2,26,930। 2,26,930 इसमें से माइनस कर दो 7,425। 2,19,505 2,19,505 डिवाइड बाई 100, 291। कितना आ रहा है सर आपको? 81.2 रहे। एट 130। अच्छा वो कर दिया। 2,03,125 आ रहा है। तो इसमें हमारा 2,11,255 सर वो 6,097 आ रहा है ना? हाँ सर, नॉर्मल वाला। नहीं, वो पहले वाला, एक मिनट, यहाँ पे एक थोड़ा दिक्कत हो रही है उसमें, उनका इसको देखना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ कास्ट वाला फंसा रहा है। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा नॉर्मल लॉस ना, इसको नॉर्मल लॉस ही मानना। ठीक, ये हो गया बैलेंसिंग फिगर। ठीक, अब अगर हम किसकी बात करें, क्रशिंग के बाद किसकी, फिनिशिंग की ना, तो देखो फिनिशिंग में क्या होगा। फिनिशिंग के लिए बताओ, यूनिट इंट्रोड्यूस हमारा कितना, यहाँ तो कुछ नहीं हो जाएगा, यहाँ पे कितना अमाउंट हो जाएगा, 2600, 2,11,255। ठीक, मटेरियल लेबर कितना लगा, जैसे सब लाइन से बता। तो सर मटेरियल लेबर लगा, लेबर कितना लगा है, 1,650, इलेक्ट्रिक पावर रेट 264, ठीक, और ये मटेरियल नहीं दिया है। नहीं दिया। मटेरियल नहीं दिया है, नहीं, फिर 154 154, स्टीम, 242। ठीक। और इधर नॉर्मल लॉस में हमारा 100 यूनिट, नहीं सॉरी 50, ये रियलाइज तो होगा नहीं कुछ। ठीक, और हमने बेचा कितना है, 25, सेल तो कुछ किया नहीं है। ठीक, और प्रोसेस में हमारा कितना जाएगा, 2550। इसकी कॉस्ट निकाल दो, जोड़ के जोड़ो फटाक से। तो सर का टोटल आया 2,14,060। 2,14,060। ठीक है, सही है। 50 कहाँ से आया है? 60। टू 50 कहाँ से आया है? कॉस्ट ऑफ कास्ट 8,250 निकालो जरा। तो सर हाँ, सर वो 50 कहाँ से आया है? 50 क्योंकि 2600 डाले थे और निकल कितना रहा आउटपुट, 2550, तो जो डिफरेंस होगा वही 50 होगा। ठीक, इसको जरा जोड़ो। तो 2,11,255 प्लस 1,650 प्लस 264 प्लस 154, सर 2,22,310। 495, 242, 82, 222,310 ना। कितना इसमें आंसर आया है? सही है। ठीक है, इसमें कास्ट जोड़ा है ना? यस, कॉस्ट ऑफ कास्ट जो है वो लास्ट में, फिनिशिंग में। 222,310।
ठीक है, इसमें बस एक हमको ये मानना होगा कि नॉर्मल लॉस जो है वो हमारा कुछ रियलाइज नहीं हुआ है, कुछ नहीं बोला तो नहीं मानेंगे कि कुछ रियलाइज हुआ है, ठीक है, बाकी सब एज इट इज करें लग देना। ठीक, चलो मेरे हिसाब से प्रोसेस खत्म, सब होमवर्क जी तुम लोग को मंडे तक का समय दे रहा है।